हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एसएससीजीडी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, उनके लिए मैंने बिल्कुल फ्री में एक बैच लॉन्च किया है जिसमें हम आपको बिल्कुल फ्री में बहुत अच्छे लॉजिक के साथ में पूरा आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी बिना फॉर्मूले के साथ में। यानी पूरे मैथमेटिक्स में ना कोई फॉर्मूला होगा, ना कोई ट्रिक होगी, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होगी। दोस्तों, आज का जो आपका एक टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है धारा तथा नाव। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। आपको बिल्कुल फ्री में कुछ न कुछ हम मटेरियल्स देते रहेंगे। दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम धारा तथा नाव के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, धारा तथा नाव, मान लीजिए एक नाव है, यहाँ पे आप बैठे हैं और नाव जो जा रही है इधर जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये पानी है और पानी भी चल रहा है, यानी पानी की भी कोई ना कोई स्पीड है। जो पानी की स्पीड हो जाएगी दोस्तों वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया। जिधर पानी जा रहा है दोस्तों, जिधर पानी जा रहा है उधर ही नाव जा रही है। यानी पानी की जो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 20 किलोमीटर पानी उधर जा रहा है। उधर ये मोटर बोट है, ये मोटर वाली नाव है, ये भी उधर ही 10 की स्पीड से जा रही। 10 की स्पीड ये खुद की जा रही है, खुद की भाग रही है, और 20 की स्पीड पानी इसको लेके जा रहा है। तो दोस्तों, जब ये पानी भी उधर ही जाएगा और नाव भी उधर ही जाएगी तो दोनों की चाल जुड़ेगी। जब इधर ही पानी है, जब इधर ही पानी है और इधर ही नाव है तो इसको हम कहते हैं धारा की दिशा। धारा की दिशा यानी इसे हम कह देते हैं अनुकूल चाल। अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल क्या होती है दोस्तों? पानी की चाल और नाव की चाल दोनों की जुड़ जाएगी, यानी x प्लस के y। कितनी हो जाएगी? x प्लस के y। जैसे यहाँ पे 30 की स्पीड है, 20 की स्पीड है, यानी 20 प्लस के 10 बराबर कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे दोनों की चाल जुड़ेगी। जिधर नाव जा रही है उधर ही पानी जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों की चाल जुड़ेगी। एक कंडीशन, इसको हम कहते हैं धारा की दिशा में चाल, या इसको हम कह देते हैं अनुकूल चाल। दोस्तों, एक कंडीशन तो है। दूसरी कंडीशन ये है, इधर पानी जा रहा है, पानी की जो स्पीड है दोस्तों, पानी की जो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इधर से नाव जाएगी, अब की बार जो नाव है इधर जा रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप हैं जो कि नाव को चला रहे हैं, ये नाव मोटर वाली है, ये खुद भी भागती है। पानी की जो स्पीड है दोस्तों, थोड़ा सा हम ये कम करते हैं, इसकी स्पीड कर देते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर पानी 20 की स्पीड से टक्कर दे रहा है, आपको जाना इधर, नाव को जाना है इधर जाना है। तो दोस्तों 20 की स्पीड पानी पीछे कर रहा है नाव को। जब नाव 20 की स्पीड से ज्यादा स्पीड रखेगी तब ये आगे बढ़ सकती है, आप तभी आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे 20 की जो 25 की स्पीड थी नाव की, 20 की टक्कर तो पानी इसको पीछे कर रहा है, जो ये आगे बढ़ेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ सकती है। यानी मैं कहूंगा आपसे, जब एक चीज इधर जा रही है, दूसरी चीज इधर, यानी नाव उधर और पानी इधर, तो हम इसको कह देते हैं धारा के विपरीत। धारा के विपरीत चाल, या इसको हम कह देते हैं दोस्तों प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल।
जो प्रतिकूल चाल है ये घटती है, यानी y माइनस एक्स, यानी बड़ी चाल में से छोटी चाल घटा देना। जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने नाव की चाल कितनी मानी है, y मानी है, और पानी की चाल कितनी मानी है, x मानी है। या आप नाव की x कह सकते हो और पानी की y कह सकते हो, चॉइस आपके, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमें ये पता है यहाँ पे चाल घट जाएगी 25 माइनस 20 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपको दो चीज समझनी है, बाकी बिना फॉर्मूले के मैं आपसे बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार आप जरा स्क्रीनशॉट लेंगे। एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर हमारे पास में अनुकूल चाल हो और प्रतिकूल चाल हो, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, जब हमारे पास में अनुकूल चाल हो और प्रतिकूल चाल हो, अगर मुझे नाव की चाल निकालनी है तो आप दोनों को जोड़ के आधा कर देना। अगर मुझे धारा की चाल निकालनी, धारा का मतलब पानी की चाल, अगर मुझे धारा की चाल निकालनी, ये नाव की चाल हो गई और ये धारा की चाल, तो मैं क्या करूंगा, इनको घटा के आधा, यानी अंतर बटे 2। ये दोस्तों ट्रिक समझो आप, कभी कभी मैं ट्रिक भी बता देता हूं, ये शॉर्ट है। अगर आपसे अनुकूल चाल दे दी, प्रतिकूल चाल दे दी, आप नाव की चाल कह दो या तैराक की चाल कह दो। अगर अनुकूल चाल दे दी, प्रतिकूल चाल दे दी, आपसे तैराक की चाल पूछे, नाव की चाल, आप दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी योग बटे 2 कर देंगे आप, योग बटे 2। अगर धारा की चाल कहे, पानी की स्पीड कहे, तो अंतर बटे 2 कर देंगे। दो ही चीज आपको निकालनी। अगर आपके पास में अनुकूल चाल है, प्रतिकूल चाल है, धारा की चाल निकालनी, तो योग बटे 2 कर देना, और अगर धारा की चाल निकाले तो अंतर बटे 2 कर देना। नाव की चाल कहे तो योग बटे 2, धारा की चाल कहे तो अंतर बटे 2। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक तैराकी धारा की दिशा में चाल, यानी अनुकूल चाल है। क्या है बच्चों, अनुकूल चाल, कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो प्रतिकूल चाल दे दी 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी। आपसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, एक तो नाव की चाल पूछ रहा है आपसे। नाव की चाल अगर मुझे निकालनी है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, यानी योग बटे 2 कर दूंगा। जब आपके पास में अनुकूल चाल हो, प्रतिकूल चाल हो, आपको नाव की चाल निकालनी है दोस्तों, आप योग बटे 2 कर देना। 10 और 6 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, उसने कहा कि धारा की चाल बता दो। धारा की चाल कैसे आएगी, आपको क्या करना, इनका अंतर बटे 2 कर देना। ये 10 हो गई और ये 6 हो गई। 10 में से आप 6 घटा देंगे, कितना आएगा, 4, और 4 को आप 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक तैराकी धारा की दिशा में, यानी अनुकूल चाल है, जिधर पानी है उधर ही नाव है, स्पीड कितनी 10 हो गई। फिर कहा कि विपरीत आने की जो स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जब आपके पास में अनुकूल चाल हो, प्रतिकूल चाल हो, आपको नाव की चाल निकालनी है तो आप योग बटे 2 कर देना। अगर धारा की चाल निकालनी है तो आप अंतर बटे 2 कर देना। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 6 घंटे लगते हैं। दोस्तों धारा की दिशा का मतलब अनुकूल, धारा की दिशा का मतलब अनुकूल। जब वो अनुकूल जाएगा 36 किलोमीटर और प्रतिकूल यानी वापस आएगा 24 किलोमीटर,
वापस आएगा 24 किलोमीटर। प्रत्येक दशा में 6 घंटे लगते हैं, यानी जब यहाँ 36 किलोमीटर जाएगा तब भी 6 घंटे, जब वापस 24 किलोमीटर आएगा तब भी 6 घंटे लगेंगे। अगर मैं कुल दूरी को समय से भाग कर दो चाल आ जाएगी, समय से भाग कर दो चाल आ जाएगी। 6 से काटेंगे, 6 छंग 36, कुल दूरी को समय से भाग कर दो चाल आ गई, और 6 चौक 24, यहाँ पे जो चाल आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे कहा कि धारा का वेग बता दो, धारा का वेग। तो धारा का वेग कैसे आएगा दोस्तों, अंतर बटे 2 कर देना, 6 में से 4 घटा के उसका आधा, 6 में से 4 गया 2, 2 बटे 2, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। आप जरा स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कुल दूरी 36 किलोमीटर, जाने में 36 किलोमीटर, आने में 24 किलोमीटर, प्रत्येक दशा में 6 घंटे लगे। 6 घंटे में जाएगा बराबर 36 किलोमीटर, 1 घंटे में जाएगा 36 बटे 6। 1 घंटे में जितनी भी दूरी तय की जाती है इसको हम चाल कहते हैं। अनुकूल भी चाल निकाली, प्रतिकूल भी चाल निकालनी, धारा का वेग का है तो आप दोनों को घटा के आधा कर देंगे, अंतर बटे 2 कर देंगे। अगले क्वेश्चन पर एग्जाम्पल नंबर 3। एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से दुगना है। आपको धारा का वेग बताना है दोस्तों। आप जरा ध्यान से देखेंगे, आपको क्या बताना, धारा का वेग। एक व्यक्ति शांत जल में इसकी स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में, भाई अपोजिट में ही तो डबल समय लग रहा, अनुकूल जाने में लगे समय से दुगना समय। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिधर पानी जा रहा है उधर ही आप तैरेंगे तो आपको समय लगेगा कम, लेकिन जब इधर से पानी उधर से आ पाओगे तो आते हुए डबल समय लगेगा। इस बात को कह रहा है। तो मैं टाइम कह सकता हूं अगर अनुकूल में आपको 1 घंटा लग रहा था तो प्रतिकूल में आपको कितना लगेगा दोस्तों, 2 घंटे। ये टाइम का अनुपात आ गया। क्या आ गया, टाइम का अनुपात। हमें क्या निकालना, धारा का वेग यानी धारा की चाल। ये तो हमारे पास में समय है, तो मैं चाल कैसे निकाल लूंगा, मैं चाल निकाल लूंगा दोस्तों इस टाइम को पलट के, तो 2:1 कह सकता हूं। क्या कह सकते हो दोस्तों, 2:1 कह सकता हूं। ठीक है, ये टाइम का अनुपात 1:2 मिला था, लेकिन हमने समय को पलट दिया, चाल का अनुपात आ गया 2:1। मेरे पास में शांत जल में एक व्यक्ति की चाल है, शांत जल में व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की चाल क्या होती है, हम क्या करते हैं, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2 करते हैं, यानी अनुकूल चाल 2 भाग, प्रतिकूल चाल 1 भाग, तो 2 भागिए प्लस के 1 भागिए बटे 2 कर देंगे, यानी योग बटे 2। वहां पे व्यक्ति की चाल कितनी, 9, तो यूनिट समान कर लेंगे। भाई जब अनुकूल चाल होगी प्रतिकूल चाल होगी, आदमी की चाल निकालनी, नाव की चाल निकालनी, तो योग बटे 2। ये भी नाव की चाल यानी आदमी की चाल, और ये भी आदमी की चाल, यूनिट समान। 2 9 18, ये कितना हो जाएगा 18। 2 भाग में 1 भाग जोड़ो, 3 भाग, 3 भाग बराबर 18, 1 भाग बराबर कितना 6, 1 भाग बराबर कितना 6। जब 1 भाग बराबर 6, तो यहाँ पे 6 दूनी कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे 6 कम 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मेरे पास में अनुकूल चाल आई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या है, धारा का वेग। जब आपसे धारा का वेग कहे, धारा का वेग, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, अंतर बटे 2 कर देंगे, अंतर बटे में 2। आप 12 में से 6 घटा दीजिए, 12 माइनस 6 बटे 2, 12 में 6 गया 6, 2 से भाग कर दो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर होगा। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं,
आपको जो वापस आने में डबल समय लग रहा, दुगना समय लग रहा, अगर अनुकूल में एक समय लगा था, अपोजिट आने में दुगना समय। जब हमारे पास में यहाँ पे चाल दी है तो मैं चाल का अनुपात लेके आऊंगा। आप समय को पलट दो, चाल बन जाएगी अनुकूल चाल 2 भाग, प्रतिकूल चाल 1 भाग। हमारे पास व्यक्ति की चाल दी है, नाव की चाल दी। नाव की चाल कैसे आती है, दोनों को जोड़ के आधा, तो ये जो संख्याएं अनुपात में होगी इसको हम भागों में बांट देंगे। अनुकूल चाल 2 पार्ट, प्रतिकूल चाल 2 पार्ट। अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, आदमी की चाल, यहाँ पे आदमी की चाल 9, यूनिट समान 2 नम 18, तो 3 भाग बराबर 18, 3 बटे में 1 भाग में 6, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6। चाल निकाल ली थी, चाल के अनुपात में गुना कर ली, यानी अनुकूल चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे निकालना धारा का वेग, धारा के वेग का मतलब दोनों का अंतर बटे 2 कर देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तैर सकता है। जब नदी का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा उसी स्थान पर तैरकर वापस आने में उसे 3 घंटा 12 मिनट लगते हैं। कितने घंटे? 3 घंटा 12 मिनट। तो वह स्थान कितनी दूर है, यानी बीच की दूरी निकालनी है। दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति की चाल दे दी, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दे दी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने का और आने का टोटल समय दे दे 3 घंटा 12 मिनट। जब चाल बड़ी है समय को भी बड़े में बदलेंगे तो समय भी घंटों में होना चाहिए। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 तिया 15 और 1 16, 16 बटे 5 घंटा हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास समय भी बड़ा होना चाहिए, घंटों में होना चाहिए, क्योंकि चाल बड़ी है। तो दोस्तों आप एक बात बताएंगे, जितनी दूरी आप जाएंगे इतनी दूरी आपको वापस आना पड़ेगा। जब इधर ही पानी जाएगा इधर ही ना हो तो यहाँ पे चाल जोड़ेगी, ये प्रतिकूल हो जाएगा। ये आने का समय, यानी इधर से नाव जाएगी, इधर से पानी जाएगा, उधर से नाव आएगी, तो जाने का समय और आने का समय टोटल हो जाएगा 16 बटे 5 घंटा। ये समय है। जब हमारे पास इधर समय है तो मैं इधर भी समय ही लेके आऊंगा। समय कैसे आता है? कुल दूरी को चाल से भाग करो, यहाँ पे चाल से भाग करो। जब यहाँ से 8 की स्पीड से पानी जाएगा, 8 की स्पीड से नाव जाएगी, 2 की स्पीड से पानी जाएगा, तो चाल जुड़ेगी 8 और 2 10, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। जब इधर से 2 की स्पीड से पानी जाएगा, उधर से 8 की स्पीड से नाव आएगी, तो चाल घटेगी, क्योंकि 2 की स्पीड ये पीछे घटा रहा है, इसकी आगे नहीं बढ़ने दे रहा, 2 की टक्कर पीछे जा रहा है इसकी। तो यहाँ पे आप चाल घटाएंगे 8 माइनस के 2, चाल से भाग करो ये जाने का समय, चाल से भाग करो आने का समय, कुल समय इतना, कुल समय इतना, समय बराबर समय, यूनिट समान कर लेंगे। x बटे में 10 प्लस के x बटे में 6 बराबर 16 बटे 5 घंटा। एलसीएम लो 30, 10 से काटो 3 बार, 3 की गुणा x में 3x, 6 से काटो 5 बार 5x बराबर 16 बटे 5। 5 से भाग कर दीजिएगा 6 बार, और 16 6 96, तो ये कितना हो जाएगा 96। 5 और 3 कितना 8x, 8 बटे में जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 12 किलोमीटर दूरी है। बीच की दूरी कितनी? 12 किलोमीटर। अगर मैं आपसे कह देता कि नाव ने टोटल कितनी दूरी तय करी, 12 किलोमीटर गई, 12 किलोमीटर आई, फिर टोटल हो जाती 24 किलोमीटर। लेकिन प्रेजेंट में आपसे पूछा बीच की दूरी कितनी है, वह स्थान में कितनी दूर है, बीच की दूरी बतानी है, तो आप कहेंगे 12 किलोमीटर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नाव की चाल दी, धारा की चाल दी, समय दिया, बीच की दूरी पूछी। जब आपसे बीच की दूरी पूछी, आप कहोगे भाई मैं x किलोमीटर गया, x ही किलोमीटर आया, क्योंकि इसने कहा जाने में आने में टोटल 16 बटे 5 घंटे। 3 घंटे तो पहले से थे, 12 मिनट, 12 मिनट को 60 से भाग करो, घंटों में बदल जाता है। 12 कम 12, 12 पे 60, तो 5 या 15 1 16, 16 बटे 5 आ गया। कितना? 16 बटे 5। तो दोस्तों समय कैसे आता है? कुल दूरी को चाल से भाग करो, जब जाएंगे चाल जुड़ी, जब आएंगे चाल घटी, जाने का समय, आने का समय, कुल समय, समय बराबर समय, यूनिट समान। तो एलसीएम लिया 30, 10 से काटो 3 बार, 3 की गुणा x में,
6 से काटो 5 बार, 5 की गुणा x में बराबर इतना, 5 से काटो 6 बार, 16 6 96, 8x बराबर 96, x बराबर 96/8 यानी 12 किलोमीटर दूरी समय से भाग किया। समय से भाग करें तो चाल आती, चाल से भाग करो समय। कुल दूरी को मैंने चाल से भाग किया तो समय आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लेती है। यही नाव 40 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 13 घंटे लेती है। धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। 30 किलोमीटर धारा के अपोजिट ये विपरीत है। 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल ये अनुकूल है। कुल कितने घंटे? 10 घंटे। कितने घंटे? 10 घंटे समय है। 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के, 40 किलोमीटर प्रतिकूल, 55 किलोमीटर अनुकूल आएगी। टोटल कितने घंटे यहाँ पे बता दे? 13 घंटे। अब ध्यान से देखेंगे, आप नाव की चाल मान लेंगे आप x किलोमीटर प्रति घंटा और आप धारा की चाल मान लेंगे बच्चों y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल में चाल घटेगी, विपरीत बोला तो चाल घटा लो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस के y। अनुकूल में चाल जुड़ जाएगी x प्लस के y। ये भी प्रतिकूल है, प्रतिकूल में चाल घटा लो x माइनस y, अनुकूल में चाल जुड़ जाएगी x प्लस के y। अब आपके पास में बच्चों दो कंडीशन है, एक समीकरण है, एक समीकरण है। आपसे अगर दोनों की चाल पूछ ले तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन उठा के रख लो यहां से। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? कोई सी भी समीकरण में x की जगह 8, y की जगह 3 रख दूं। अगर एक चाल पूछेगा आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, जो मैं आपको एक्सरसाइज में सोल्व करके दिखाऊंगा। x 40 बटे x की जगह 8 और y की जगह 3। अब ये कुल समय दोस्तों, ये जाने का समय, आने का समय, जाने का समय प्लस आने का समय, कुल समय बराबर कुल समय यूनिट समान प्लस 55 बटे में 8 प्लस के 3। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 13 आ जाए या वैल्यू यहाँ पे रख दो 10 आ जाए, कोई सी भी एक समीकरण संतुष्ट हो जाए, या तो यहाँ पे वैल्यू रख लो बराबर 10 आ जाए आंसर आ जाएगा, या यहाँ पे वैल्यू रख दो 13 आ जाए तो आंसर आ जाएगा। दोनों में रखने की जरूरत नहीं, किसी भी एक में देख लो रख के। तो 8 में से 3 गए 5, 40 बटे कितना है दोस्तों 5 प्लस 55 बटे 8 और 3 कितना 11 बराबर 13। 5 से काटेंगे 8 बार, 11 से काटेंगे 5 बार 13, यानी ये 8 और 5 कितना 13, यानी 13 बराबर 13। यूनिट समान हुई दोस्तों। यूनिट समान कौन से ऑप्शन ने की? 8 तथा 3 ने। तो आपका आंसर 8 तथा 3 है। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 यानी एग्जाम्पल नंबर 6। एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग है कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस नदी में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में, यानी दूरी बता दी 10 किलोमीटर जाएगा और 10 ही आएगा। ये इतना किलोमीटर है। टोटल जाने और आने में कितना समय? 55 मिनट। मिनट को 60 से भाग कर लो, घंटों में आ जाएगा। 5 से 11 बार, 5 से 12 बार। नाव की चाल पूछ रहा दोस्तों, नाव की चाल माननी पड़ेगी आपको x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ध्यान से सुनेंगे। कुल दूरी दे दी, समय दे दिया, चाल पूछ लिया आपसे। बस आप ये सोचा 10 किलोमीटर जाएगा और 10 ही किलोमीटर वापस आएगा। जाने का और आने का समय 11 बटे 12 घंटे समय है। जब हमारे पास इधर समय, तो मैं इधर भी समय लेके आऊंगा। समय कैसे आएगा? चाल से भाग कर दो समय। नाव की चाल x, धारा की चाल 2। जब जाएंगे चाल जुड़ेगी और जब आएंगे चाल घटेगी। चाल से भाग के जाने का समय, चाल से भाग के आने का समय, कुल समय इतना, कुल समय इतना, समय बराबर समय यूनिट समान। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व मत करना, आपके पास ऑप्शन मिलेंगे।
यहाँ पे अगर मैं आपसे ऑप्शन दे दूं, पहला ऑप्शन है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको बाई ऑप्शन चलना है। एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये तो एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज में भी ऑप्शन मिलेंगे, एग्जाम में पेपर में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर मैं 22 उठा के यहाँ पे रख दूं, 10/22 ये और 2 ये, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 और 2 24। चलो मैं पूरा ही लिख दूं, 22 प्लस के 2 प्लस के 10/22 माइनस 2 बराबर 11/12। इसको कैलकुलेट कर दो, अगर यूनिट समान हो जाए, इधर भी कैलकुलेट करने के बाद 11/12 आ जाए, तो हम कह देंगे 22 ने हमारी यूनिट समान कर दिया, कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो 10/24 प्लस के 10/20 बराबर 11/12 कितना आ जाएगा, काट लीजिएगा, 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 12 बार, 10 ही कम 10, 10 दूनी 20 बराबर 11/12। एलसीएम कितना लिया, 12, 12 से 12 एक बार कटा, 1 ही गुना 5 में, 2 से काटो 6 बार बराबर 11/12। दोस्तों 6 और 5 11, यानी 11/12 बराबर 11/12, यानी LHS बराबर RHS कौन से ऑप्शन ने किया, 22 ने, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा 22। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बता दी 10 किलोमीटर जाएगा, 10 आएगा, टाइम बता दिया 55 मिनट। मिनट को हमेशा आप क्या करेंगे, घंटों में बदलेंगे, क्योंकि चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा, समय भी घंटों में होना चाहिए। नाव की चाल पूछी है तो आप x किलोमीटर मान लेंगे, 10 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर आएगा, जब जाएगा चाल जोड़ेगी, पहले नाव की चाल फिर पानी की चाल, x + 2 आएगा, चाल घटेगी, चाल से भाग के जाने का समय, चाल से भाग के आने का समय, कुल समय जोड़ दो, सारा समय, कुल समय बराबर कुल समय, यूनिट समान। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ऑप्शन रख लो उठा के, कोई भी एक ऑप्शन, यही आसान पड़ेगा, वरना फिर लॉन्ग पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी, थैंक यू सो मच।